हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है बल्कि आदत है। नमस्कार दोस्तों, एनवा एन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हमारा चरित्र मूलतः हमारे आदतों से मिलकर बनता है। अगर आप विचार बोएंगे तो कार्य की फसल काटेंगे, अगर आप कार्य बोएंगे तो आदत की फसल काटेंगे, अगर आप आदत बोएंगे तो चरित्र की फसल काटेंगे, अगर आप चरित्र बोएंगे तो नियति की फसल काटेंगे। हमारी आदतें रस्ते की तरह होती है। हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्द ही यह इतनी मजबूत बन जाती है कि इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों, हमें सही आदतें इम्प्लीमेंट करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी आदतें सही होंगी तो सही डायरेक्शन मिलना तय है। नई आदतें लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें नॉलेज, स्किल्स एंड डिज़ायर पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको ऐसी 7 हैबिट्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ में पूरी तरह से चेंजेस लाएंगे। अगर आपने इन आदतों को अच्छी तरह समझ लिया और ख़ुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आपको आपकी लाइफ में तेज़ी से चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। हम इन 7 हैबिट्स को 3 सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं। पहला सेक्शन है प्राइवेट विक्ट्री, मतलब व्यक्तिगत विजय। इसमें हैबिट नंबर 1, 2 एंड 3 कवर होने वाले हैं। दूसरा सेक्शन है पब्लिक विक्ट्री, मतलब सार्वजनिक विजय। इसमें हैबिट नंबर 4, 5 एंड 6 कवर होने वाले हैं। एंड थर्ड सेक्शन है शार्पन द सॉ। इसमें हैबिट नंबर 7 कवर होने वाले हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। राम और श्याम 2 दोस्त थे। दोनों को पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए। अच्छे मार्क नहीं आने के कारण राम ने पूरा ब्लेम कॉलेज के ऊपर डाल दिया। वह कहने लगा, पेपर बहुत हार्ड था, कॉलेज ने तो यह पढ़ाया ही नहीं और ढेर सारी चीज़ें कहते गया। दूसरी तरफ श्याम था। कम मार्क्स आने के बावजूद भी उसने लोगों को, सिचुएशन को ब्लेम नहीं किया, बल्कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले ली। उसने वह चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व किया, समझा और इस वे में इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। अब हम ऑथर के प्रोएक्टिव और रिएक्टिव कंसेप्ट को समझते हैं। राम एक रिएक्टिव लड़का था। रिएक्टिव लोग हमेशा अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम करते रहते हैं। वे अपना लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में कभी भी नहीं लेते। रिएक्टिव व्यक्ति हमेशा दूसरों के नींव पर अपना जीवन सेट करते हैं और अपनी भावनाओं, परिस्थितियों और परिवेश से संचालित होते हैं। श्याम एक प्रोएक्टिव लड़का था। प्रोएक्टिव लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते। हमें अपनी प्रोएक्टिव की सीमा के बारे में अधिक आत्मजागरूक बनने के लिए इस बात पर ध्यान देना है कि हम अपने समय और ऊर्जा को कहाँ पे केंद्रित करते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। दोस्तों, अभी मैं आपको जो कुछ बताऊंगा उसे आपको इमेजिन करना है। आप इमेजिन करें, आप किसी करीबी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाते हैं। जैसे आप वहाँ दाखिल होते हैं, आपको फूल दिखाई देते हैं और धीमा धीमा संगीत भी सुनाई देता है। आगे जाने पर आपको मित्रों और परिवार वालों के चेहरे दिखते हैं। आपको उस प्रिय व्यक्ति के बिछड़ जाने का दुख होता है, परंतु आपको खुशी भी होती है कि वह व्यक्ति आपके करीब था। ये दोनों भाव वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिल में होते हैं। जब आप कमरे के अगले हिस्से तक पहुँच जाते हैं और कास्केट में झुक के देखते हैं तो अचानक आपको उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। यह आपकी फ्यूनरल है जो आज से 3 साल बाद होंगी। ये सब लोग आपके सम्मान में एकत्रित हुए हैं। अब दोस्तों, थोड़ा गहराई से सोचें, आप क्या चाहते हैं कि आपके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और आपके साथ काम करने वाले लोग आपके जीवन के बारे में क्या सोचें और क्या कहे। आप उनके शब्दों में अपना किस तरह का प्रतिबिंब देखना पसंद करेंगे। आप क्या चाहेंगे कि वे आपके बारे में, आपके योगदान के या उपलब्धि के बारे में क्या याद रखें। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब अपनी मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करना है। इसका अर्थ यह समझना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सके कि आप वर्तमान में कहाँ पर हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हो।
अगर आप सावधानी से इस बारे में विचार करें कि आप अपने अंतिम संस्कार के अनुभव के बारे में क्या सुनना चाहते हैं, तो आपको सफलता की अपनी परिभाषा मिल ही जाएंगी। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं तो आप नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अपने मित्र की मृत्यु पर एक आदमी ने दूसरे से पूछा, वह कितना छोड़ गया? मित्र ने जवाब दिया, वह सब कुछ छोड़ गया। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली चीज़ें पहले रखें। हमें जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हमें वो पहले करनी चाहिए। यह बात लगती तो आसान है, मगर सबसे मुश्किल भी यही है। हम करते बिल्कुल इसका उल्टा है। जो चीज़ें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह हम लास्ट में करते हैं और फिर उसी तरह का रिज़ल्ट हमें मिलता है। हमें जो 80% रिज़ल्ट मिलते हैं वो हमारे 20% एक्शन की वजह से होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा हम एक्शन लेंगे उतने ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे, बल्कि ये फैक्ट बिल्कुल इसके उल्टा है। इसलिए हमें हमारे 20% एक्शन को एक लिस्ट में प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस प्रिंसिपल का यूज़ रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए किया था। मुझे बुक्स पढ़ना बेहद पसंद था, पर मैं हमेशा कंप्लेंट करता रहता था कि मुझे बुक्स पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। फिर मैंने चीज़ों को उनके प्रायोरिटी के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उसे मैं पहले रैंक पे रखता था, पर मैंने इस प्रिंसिपल को समझा और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इसके कारण मैं थोड़ी देर ही सही मगर बुक रोज़ पढ़ने लगा और अभी रोज़ बुक पढ़ना मेरी लाइफस्टाइल बन गया। आप भी दोस्तों इस हैबिट का यूज़ करके आपके इम्पोर्टेंट कामों को 20% एक्शन जोन में लेके आ सकते हो। चलिए दोस्तों, हम पार्ट 1 यही एंड करते हैं। रिमेनिंग 4 हैबिट्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक ज़रूर पढ़ें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके परचेज भी कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।